बहुत पुरानी मांग थी छतराड़ी में बैंक खोलने की। तो सबसे पहले मैंने छतराड़ी में एक कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच खोली। किलाड़ में कोऑपरेटिव बैंक का एटीएम नहीं है। मैंने वहाँ एक एटीएम वहाँ रखवाया। उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं पांगी में किया गया। और एक हमारा दरभाला का जो एरिया है, एक एटीएम मैंने वहाँ भी स्थापित करवाया। अकेले भराड़ा गांव में 1 से 1.5 करोड़ का मटर जाता है। तो वहाँ के लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पे एक मंडी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आते ही चुरा मंडी का टेंडर करवाया। तो जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वो दी है धाई देवी नामक स्थान पे। तो हम वहाँ पे एक मंडी बनाने जा रहे हैं। अक्सर हम प्रगति की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं या फिर जिन्हें सरकार ने एक दायित्व देके बैठाया है, हम कितनी बार उन लोगों से सवाल पूछते हैं कि आपने अपने कार्यकाल में या फिर आपको जब से सरकार ने एक जिम्मेदारी दी है, आपने कौन सा काम करवाया। ये सवाल नहीं, ये दायित्व है। और ये सवाल उन सभी विकास की मुख्य धारा को जोड़ता है कि जो काम विकास की गति को लेकर आगे पहुंचाता है। तो मैं इन्हीं सवालों के साथ आज एक ऐसे नेता को आपके बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूं जिनके कंधों पर पिछले 2 साल से जिम्मेदारी है। और आप आइए उनसे जानते हैं कि उस जिम्मेदारी को उन्होंने कैसे निभाया है। मैं स्वागत करूंगा एपीएमसी अध्यक्ष ललित ठाकुर जी का अनंत ज्ञान विशाल में। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आपके पास 2023 में पहली जिम्मेदारी आई, बतौर कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर बनाया गया आपको। उसके बाद एपीएमसी की जिम्मेदारी आई। मेरा सवाल आपसे यही है कि जब आप इस कुर्सी पे बैठे, जिम्मेदारी को अपने कंधों पे महसूस किया, तो आपने कौन कौन से काम करवाए। जी देखिए, जब हमारी सरकार 2022 में दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शपथ ग्रहण की, हमारा भरमौर विधानसभा क्षेत्र से दुर्भाग्य रहा कि हमारे जो प्रत्याशी रहे वो लगातार हम 2 बार भरमौर से हारते रहे। हमारा प्रत्याशी विधानसभा में नहीं पहुंचा। हम सबको इसका बहुत दुख है। जब सरकार बनी तो लगभग अप्रैल के अंत में मुझे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का निदेशक मनोनीत किया। उसके पश्चात जो बैंक के कार्यक्रम होते हैं उसकी बैठकों में मैं शामिल होता रहा। फिर जब हमें सरकार की ओर से बैंक खोलने की मंजूरी प्राप्त हुई तो मैंने भी प्रयास किया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत पुरानी मांग थी छतराड़ी में बैंक खोलने की। बरसों पुरानी उनकी मांग थी, वो मांग करते रहे लेकिन वहाँ बैंक नहीं खुला। तो जब मुझे ये दायित्व दिया गया सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, कि मुझे डायरेक्टर मनोनीत किया गया बैंक में, तो सबसे पहले मैंने छतराड़ी में एक कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच खोली, जो कि आज बड़े अच्छे तरीके से वहाँ चली हुई है। और छतराड़ी, कूर, प्यूरा और जो जगतरणु कुठी का एरिया है, उन पंचायतों का इसका सीधा उनको लाभ मिल रहा है। उनके घर द्वार पर बैंक की ब्रांच उनको उपलब्ध वहाँ मैंने करवाई। उसके पश्चात एक किलाड़ में डिमांड की थी हमारे विधानसभा क्षेत्र का जो हिस्सा है पांगी, कि किलाड़ में कोऑपरेटिव बैंक का एटीएम नहीं है। मैंने वहाँ एक एटीएम वहाँ रखवाया। उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं पांगी में किया गया। और एक हमारा दरभाला का जो एरिया है वहाँ बैंक तो है, ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, सब तहसील है, आईपीएच का सब डिवीज़न है, बिजली बोर्ड का सब डिवीज़न है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के ऑफिस है, सीएससी चूड़ी वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे कोई भी एटीएम नहीं था। एक एटीएम मैंने वहाँ भी स्थापित करवाया। और उसका उद्घाटन हमारे जो बैंक के चेयरमैन हैं अभी भी, श्री देवेंद्र श्याम जी, उन्होंने वर्चुअल माध्यम से, और दरभाला में मैं उस एटीएम का उद्घाटन करने के लिए मौजूद रहा। तो बैंक के तौर पर मैंने ये 3 प्रमुख जो काम हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में ये करवाए हैं। तो जो एटीएम आपने स्थापित किया, कितनी पंचायतों को और कितना डिस्टेंस कम हुआ और सीधा लाभ मिला है। देखिए, एटीएम की बात करूं तो किलाड़ में वैसे तो और बैंक के एटीएम हैं भी, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक का एटीएम नहीं था। तो वहाँ पे सराउंडिंग के जो 15 पंचायतें हैं उन सबको उसका लाभ है। लोग किलाड़ में आते हैं और बैंकों की लाइनों से उन्हें मुक्ति मिली। रही दरभाला की बात, तो दरभाला में लगभग हमारा जो ये सब तहसील है 24 पंचायतों का केंद्र बिंदु है। और ये सभी 24 पंचायतों के लोग दरभाला आते हैं और उस एटीएम का लाभ उठाते हैं। ये तो रहा आपका बतौर एक डायरेक्टर के रूप में जो आपका कार्यकाल रहा, 1 साल का ही रहा। फिर आपके ऊपर नई जिम्मेदारी आती है बतौर एपीएमसी अध्यक्ष जिला चंबा की। आपने कौन कौन से काम शुरुआती दौर में, क्या रोड मैप रहा और कौन कौन से काम आपने करवाए और आपका आगे का विजन, हम तीनों पे बात करना चाहेंगे। देखिए, मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2 सितंबर
2024 को एपीएमसी के चेयरमैन के रूप में ये जिम्मेदारी सौंपी गई। और जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो मैंने अपना एक फर्ज समझा, कर्तव्य समझा। हालांकि मैंने विधानसभा के वोट लोगों से नहीं लिए हैं, वोट लेने वाले हमारे जो उम्मीदवार थे कोई और थे। मैंने चुनाव नहीं लड़ा, मैंने वोट नहीं लिए, लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी दी गई, मैंने अपना फर्ज समझते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए, जो चंबा जिला की मुझे जिम्मेदारी दी गई एपीएमसी की, तो सबसे पहले आते ही हमने देखा कि हमारा चुराहा जो है बहुत, वहाँ पर मटर की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। वहाँ एक गांव है भराड़ा, अकेले भराड़ा गांव में 1 से 1.5 करोड़ का मटर जाता है। तो वहाँ के लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पे एक मंडी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आते ही चुराह मंडी का टेंडर करवाया, और टेंडर करवाने के पश्चात 1 साल के अंतराल के बाद उस मंडी का निर्माण कार्य पूरा किया, और गत दिनों माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के कर्ण कमलों द्वारा उस मंडी का लोकार्पण करके लोगों को वो सुपुर्द की गई है। आज वो मंडी अच्छे तरीके से चल रही है। उसके पश्चात बरमौर विधानसभा क्षेत्र में मैंने डीसी साहब के माध्यम से एक वहाँ पे बिल्डिंग पड़ी हुई थी सरकारी। मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस बिल्डिंग का सदुपयोग किया जाए, वर्षों से खंडहर बनी हुई है, उसका हमने टेंडर करवाने का सोचा था। उस बिल्डिंग को हमने एचपीएमसी की ऊपर की मंजिल की छत थी, उसको हमने टेक ओवर किया, और उसके पश्चात उसका एस्टीमेट टेंडर के लिए भेज दिया। इस दौरान हमारे जो फल संघ के लोग थे, किसान संघ के बरमौर के, वो मुझसे मिले और उन्होंने ये आग्रह किया कि जी ऊपर की जो मंजिल है इसमें मंडी आप न बनाएं, क्योंकि ऊपर हमें दिक्कत हो जाएगी, और कहीं दूसरी जगह की तलाश करके वहाँ पे मंडी का निर्माण किया जाए। तो जो हमने वो बिल्डिंग ली थी, उसका हमने अपने जो हमारा एग्रीकल्चर बोर्ड है शिमला में, उनको हमने लिख दिया है कि उस बिल्डिंग का खड़ा मुख में जो है, जो हमने ली है, उसका किसान भवन के रूप में टेंडर लगाया जाए। और लूणा से आगे धाई देवी नाम की एक जगह है, वहाँ गत दिनों मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी गई थी। उसमें एसडीएम बरमौर, तहसीलदार बरमौर, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड के अधिकारी, फॉरेस्ट के अधिकारी, रेवेन्यू के सारे अधिकारी, ये बहुत बड़ी एक कमेटी के साथ साथ वहाँ स्थानीय पंचायतों के प्रधान साहिबान वहाँ पर गए थे, और हमने 3 से 4 पॉइंट हमने देखे। फिर कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसमें एग्रीकल्चर के एसएमएस, हॉर्टिकल्चर के एसएमएस, सभी की एक रिपोर्ट ली कि कहाँ जैसे ये मंडी सही रहेगी। तो जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वो दी है धाई देवी नामक स्थान पे, और उसके रेवेन्यू पेपर जो है हमें एक आध दिन में, मैं परसों भी एडीएम बरमौर के पास था, तो मैंने आग्रह किया था कि पेपर जल्दी मुझे प्रोवाइड किए जाए, ताकि आगामी कार्यवाही जो शुरू की जाए। तो हम वहाँ पे एक मंडी बनाने जा रहे हैं। एक हमने डीसी साहब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारा इस कदम में बहुत साथ दिया। सलूनी में एक खंडहर पड़ी हुई बिल्डिंग है डीआरडीए की, उसको भी हमने टेक ओवर किया है, वहाँ हम मंडी बनाने जा रहे हैं। और हमने यहाँ इनको लिखा है, यहाँ में लैंड थोड़ा विलम्ब हो गया मिलने में, उद्योग विभाग से हटली में माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का वहाँ पर हमें आदेश है कि वहाँ मंडी बनाई जाए। तो जैसे ही हमें लैंड ट्रांसफ़र हो जाती है तो वहाँ का टेंडर तुरंत करवा दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारी मुख्य मंडी है बालू में, वहाँ पे 6 या 7 दुकानें हैं। वहाँ पे जितनी खाली दुकानें थी उसको भी मैंने टेंडर करके अलॉट कर दिया है जो विक्रेता है हमारे सब्जी के। और वहाँ पे 2 और एस्टीमेट मंडी का विस्तार करने के लिए, जो हमारा मेन रोड के साथ लगती एक हमारी कंक्रीट की बाल है, उस बाल को उखाड़ करके हम लगभग वहाँ 10 छोटी दुकानें बनाने जा रहे हैं। और जो हमारे सब्जी बेचने वाले सड़क के किनारे बैठते हैं उन लोगों को हम वहाँ शिफ्ट करेंगे। और जो यार्ड में पीछे हमारा एक बहुत बड़ा डंगा है, वो डंगा हमारा बरसात में गिर गया, अगर उस डंगे को लगाते हम तो लगभग 30 से 35 लाख हमारा वहाँ खर्च होना था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना यहाँ दुकानें बनाई जाए, और ये डंगा भी यहाँ से निकल जाएगा और दुकानें बन जाएगी, तो लगभग 6 से 7 दुकानें वहाँ भी बनेगी। तो ये बालू मंडी का जो बरसों से पुराना ढांचा है, इसमें भी बदलाव करके एक अच्छी मंडी और इसका विस्तार करके हम अपने किसानों को सुपुर्द करेंगे। चंबा में लगभग, अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है, तो 65 से 70% लोग हैं जो बागवानी या फिर किसानी से जुड़े हुए हैं, और अधिकतर हिस्सा हिमाचल का भी बागवानी और किसानी के ऊपर निर्भर करता है। छोटे छोटे खेत हैं, छोटी छोटी जगहें हैं, उसके ऊपर भी एक कैश क्रॉप्स को लेकर हम बात करते हैं कि बागवानी में अगर चुनी जाए तो ऐसी कौन सी जगहें हैं या फिर सूटेबल क्रॉप्स हैं जिनके थ्रू हम
कैश क्रॉप्स को जिनको कहते हैं, प्रॉफिट कमाने वाली जो चीज़ें हैं, इनको लेके के कितना बढ़ावा मिला और लोगों का आपसे जुड़ने के बाद कितने लोगों ने कहा कि हाँ बागवानी से हमें फ़ायदा हो रहा है, इसे हम आजीविका लेकर चलेंगे, हमारे लिए ये काम भी ठीक है। देखिए हमारा वैसे तो यहाँ बागवानी का मुख्य जो था सेब पे ही निर्भर था, लेकिन मौसम के साथ साथ कई बार मौसम की मार ऐसी पड़ती है कि हमारा सेब खराब हो जाता है बगीचे में ही। तो हमने समय समय पर हर पंचायतों में पिछले साल भी हमने कैंप लगाए, जागरूकता कैंप। वहाँ पर हमारे सारे जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं वो जाते हैं, विभाग के अधिकारी जाते हैं और किसान बागवानों को पूरी जानकारी देते हैं। और वहाँ पर हमने ये कहा है कि जहाँ अगर सेब का पैदावार कम हुआ है तो हम कीवी लगाएं, शहद का उत्पादन करें, जिससे हमारे किसानों को, बागवानों को सीधा जो है कैश उनकी जेब में आए और ये चीज़ें जल्दी भी तैयार हो जाती हैं और सीधा पैसा आएगा, इसका ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। तो इस तरह से हम जागरूक करें किसानों को। एक मेरे माइंड में भी कॉन्सेप्ट है किसानी को लेकर कि सरकार एक ऑपरेशनल वेबसाइट बनाए। जो जो एरियाज है, जैसे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ ना कुछ ऐसा लगता है जो कहीं और नहीं पाया जाता, उनको लिस्टेड करवाए वेबसाइट के ऊपर। उन्हें राज्य में या फिर मतलब आउट ऑफ स्टेट भी उस पटल को बेचा जाए, उन सामान को बेचा, उससे रेवेन्यू जनरेट किया जाए, इसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए। इसको लेकर क्या सरकार काम कर रही है फिलहाल? बिल्कुल सरकार काम कर रही है। सरकार सोच रही है कि जैसे उत्तराखंड में गुच्छी वगैरह तैयार करवाई जा रही है, तो हिमाचल में भी इस तरह की सोच जो है विकसित की जा रही है। सरकार इस दिशा में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे कृषि मंत्री, बागवानी मंत्री आगे बढ़ रहे हैं। आपको कौन कौन से मुख्य चैलेंजेस रहे जब आपने जिम्मेदारी संभाली? क्योंकि जिम्मेदारी जब कंधे पे आती है तो लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। चैलेंजेस भी आए होंगे, उसके बिना तो काम नहीं बनता, मानते हैं। तो चुनौतियां कौन कौन सी आपने फेस की? देखिए चुनौतियां तो हर फील्ड में आती रहती हैं और चुनौतियों का सामना करना हर योद्धा का काम होता है। बहुत सारी चुनौतियां पैदा करने वाले बीच में होते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन चुनौतियों से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। चुनौतियों को पार करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से हमने ये काम छोटे से अपने कार्यकाल में आज से पहले ये मंडियों का विस्तार आज तक हुआ नहीं, ये करके दिखाया है। इसी तरह हालांकि मैं ये बार बार कहता हूं कि मैंने चुनाव नहीं लड़ा है, मैंने वोट नहीं लिए हैं विधानसभा के, लेकिन जो दायित्व दिया है सरकार ने, मैं एक अपना धर्म समझता हूं, कर्तव्य समझता हूं। और इसके साथ साथ ये तो चलो एपीएमसी का कार्य था, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे पास रोज लोग आते हैं, कोई सड़क के लिए, कोई पानी के लिए, कोई बिजली के लिए, लोगों का तांता लगा होता है। तो मैंने लगभग 20 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर अपने चुनाव क्षेत्र में नए रखवाए हैं बिजली बोर्ड से, और लगभग 35 से 36 सड़कों के लिए सरकार से पैसा दिलाकर उनके टेंडर करवाए हैं। इसी तरह और छोटी मोटी जो विभाग के काम हैं, अभी आज भी मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा के साथ और बीएमओ वहाँ साथ में थे सीएससी चूड़ी के। तो सीएससी चूड़ी में जितनी भी हमारी सीएससीज होती हैं, 4 से 5 डॉक्टर की पोस्ट होती है, लेकिन हमारा जो पिछली सरकार थी उसने हमारी पोस्टें खत्म कर दी। सीएससी चूड़ी में 1 डॉक्टर 1 बीएमओ। तो आज मैं ये डिस्कस कर रहा था और मैं इनसे लेटर भी सरकार को लिखवा के आया हूँ कि जैसे बाकी सीएससी में डॉक्टर की पोस्टें होती है, उसी तरह धरवाला चूड़ी में भी की जाए। और एक हमने डिमांड की है, उसका टेंडर शायद आज अपलोड हो जाए सीएससी चूड़ी के लिए, अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए। तो इस और साथ साथ सीएससी के लिए सरकार ने पैसा भी दिया है, उसका मैंने इनको कहा है कि आज की मीटिंग में इसका टेंडर करवाया जाए शीघ्र, जब माननीय मुख्यमंत्री होली आएंगे उसका शिलान्यास करवा करके। तो इस तरह के बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो पीछे मैं तुंदा पंचायत है, वहाँ हमने उठाऊ जल परियोजना का निर्माण करवाया। तुंदा से ग्वाड़ी सड़क के लिए, उसके लिए ट्राइबल में पैसा डलवाया। हमारा मांडो गांव है, सड़क से काफ़ी थोड़ा ऊपर है, उस गांव के लिए लिंक रोड के लिए व्यवस्था करना। और खड़ामुख से ओपन रोड किसी ने आज तक नहीं किया, उसके लिए पैसा दिलाया। 2 बार टेंडर लग चुका है, किसी ने टेंडर नहीं डाला, अब फिर टेंडर लगवाया है। तो सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए लोग निरंतर आते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, तुरंत फ़ोन करते हैं जी मशीन भेजिए। उस काम में हम लगातार लगे हैं, निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य समझ करके। एक हम प्रश्न हमेशा पूछते हैं, उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले को लेकर हम बाकी जो ज़िले हैं उनसे पिछड़ रहे हैं। भरमौर की भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। आपको नहीं लगता इस पे और काम करने की ज़रूरत है, और रोड मैप क्या है? और एक बात और कि भरमौर की राजनीति किस ओर, ये दोनों चीज़ों का आप आंसर। देखिए
अब ये तो जो विधानसभा में बैठते हैं उनका ज़्यादा दायित्व बनता है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र को किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, कितनी समस्याओं का समाधान करवा पाते हैं सरकार से। लेकिन हमारे पास तो छोटा मोटा दायित्व है, लेकिन फिर भी हम अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं मिले। और अब धीरे धीरे पटरी पे आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि स्कूलों में जितने पद रिक्त थे उनको भरा जा रहा है, धीरे धीरे चिकित्सालयों में पद भरे जा रहे हैं। तो सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब आपका रोड मैप क्या है बतौर एपीएमसी अध्यक्ष? एक आप क्या करना चाहते हो कि मेरे पास जब तक जिम्मेदारी है मैं एक काम करवा के जाऊंगा? देखिए, मेरे पास जो एपीएमसी की जिम्मेदारी है, मेरा ये प्रयास है कि मैं एक भरमौर में सब्जी मंडी जो हमने जगह तलाशी है, और एक भटियात में, एक सलूनी में, क्योंकि पांगी की मैं बात करूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से शिलान्यास करवाया था। लगभग 1,98,00,000 इसका एस्टीमेट था, और इसका टेंडर होकर ठेकेदार को काम अवार्ड भी हो चुका है, और शीघ्र ही हमारा प्रयास है कि अगले साल तक इसका हम उद्घाटन करवा दें। और मेरा ये प्रयास है कि एपीएमसी के चेयरमैन के पद पर रहते हुए मैं अपने कार्यकाल में 5 विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें चुनाव में हो गया हुआ है, 5 विधानसभा क्षेत्रों में सब्जी मंडी के सब यार्ड तैयार करके जाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बनने के लिए। धन्यवाद। अब हम जब भी किसी नेता से आपको मिलवाएंगे तो उस नेता से एक सवाल जरूर पूछेंगे कि आपने अपने कार्यकाल में क्या काम करके दिखाया, आपको जनता आने वाले समय पर जो प्यार देती आई है और आगे भी आशीर्वाद रखे, वो किस काम के लिए रखे। क्योंकि हम अक्सर नेता से पूछना भूल गए हैं कि आपने कौन सा काम करवाया और वो काम मुख्य धारा को कैसे जोड़ता है। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी दिग्गज राजनेता के साथ, नेता के साथ। आज के लिए मैं इजाजत दे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।